अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राशिद मिनाज और आप देख रहे हैं ऑटोमेशन स्पॉट। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं S7200 PLC में हम मैथ इंटीगर किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो आप लोगों को बताया था वो ऐड फंक्शन के बारे में बताया था, ऐड इंटीगर किस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, वहाँ से देख सकते हैं और ऊपर आई बटन से भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। स्टेप 7 माइक्रोविन। सब्सक्राइब करें ऑटोमेशन स्पॉट को और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऐड फंक्शन के बाद जो मल्टीप्लाई फंक्शन जो यूज़ होता है, यहाँ पर अगर हम इसमें एक मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बिट, बाइट एंड वर्ड कितने बिट के इक्वल होता है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास 8 बिट की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगा 1 बाइट के। देन अगर हम आते हैं वर्ड की तरफ तो 16 बिट इक्वल टू 16 बिट्स इक्वल टू 1 वर्ड। इसी तरीके से अगर हम 32 बिट्स को चेक करते हैं, इक्वल टू डबल वर्ड, इट्स मीन 2 वर्ड। और इसी तरीके से और हम अगर 64 बिट को अगर कंपेयर करें तो ये 8 बाइट यानी क्वाड, इसको क्वाड भी कहते हैं, QWAD क्वाड, एंड इक्वल टू 8 बाइट्स। सो ये था हमारा, इसको आप याद कर लें कि कितने बिट्स कितने वर्ड के इक्वल है और बाइट के इक्वल है। तो चलते हैं हम यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो 16 बिट की 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, जब हम 16 बिट की 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे तो डेफिनेटली वो 32 बिट बन जाएगा यानी डबल वर्ड के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं एक अपना SM 0.0 ऑलवेज ऑन का रिले यूज़ करता हूँ मेमोरी। यहाँ पर आप देखें मल्टीप्लाई अगर हम मैं करूँगा डबल वर्ड्स को 2 वर्ड्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, MW 0 मल्टीप्लाई हो जाए MW 5 से। ठीक है, और ये दोनों जो MW की वैल्यू वर्ड है तो ये जो अगर मल्टीप्लाई होके कन्वर्ट भी होगा तो ये हमारा डबल वर्ड में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, MD में होगा, MD 5 में। अब इसको मैं PLC में डाउनलोड करता हूँ और फिर आपको सिमुलेशन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये वैल्यू शो कर रहा है। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसको, सिमुलेशन में आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ। लेट सपोज़ मैं यहाँ पर 1000 को मल्टीप्लाई कराऊँगा मैं 5 से। ठीक है, फ़िलहाल अभी MW 5 में 0 है तो 0 शो कर रहा है। यहाँ पर मैं 10 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये इक्वल टू शुड बी 10,000। सॉरी, डेटा कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है? मैं यहाँ पर डेटा रजिस्टर थोड़ा चेंज करता हूँ आगे की, MD 10 ले लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम थोड़ा नियर का डेटा रजिस्टर यूज़ करते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होता है। अगेन मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और फिर लेट्स सी व्हाट हैपन। सिमुलेशन में आ जाते हैं।
और अब ये देखें डेटा आना शुरू हो गया हमारे पास। मैं यहाँ पे इसको 10 कर लेता हूँ ताकि हमारे पास कुछ समझने वाली वैल्यू आ जाए। 1000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000। सो दोस्तों यहाँ पर ये समझ में आ गया हमें कि 2 वर्ड की वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डबल वर्ड में कन्वर्ट होगा। अब जैसे मैं लेट सपोज़ यहाँ पर MW ही में कन्वर्ट करना चाहूँ तो देखते हैं क्या होता है। MW 15 में कंपाइल करते हैं, देखें कंपाइल भी नहीं होगा, एरर आ जाएगा क्योंकि 2 वर्ड्स की वैल्यू मल्टीप्लाई होकर वो डबल वर्ड में ही इंटर होता है। तो यहाँ पर ये देखें कि कंपाइल एरर आ रहा है, टोटल एरर। सो इस तरीके से हम अपने डेटा रजिस्टर को यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स के। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कंपेयर के फंक्शन के बारे में। मल्टीप्लाई इसी तरीके से आप यूज़ करते हैं, इंटीगर भी, डबल इंटीगर आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कंपेयर के फंक्शन के बारे में, कंपेयर फंक्शन किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।